हेलो स्टूडेंट्स, आपका एंडोक्राइनोलॉजी की क्लास में फिर से स्वागत है। मैं अमिता ग्रोवर आज आपको एडिनल ग्लैंड के पार्ट 2 के बारे में समझाती हूँ। हमने पिछली क्लास में एडिनल ग्लैंड के पार्ट फर्स्ट में एडिनल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा था। एडिनल कॉर्टेक्स किस में पढ़ा था? एडिनल ग्लैंड में। और एडिनल ग्लैंड को क्या कहते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड एडिनल ग्लैंड को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह किडनी के ऊपर सिचुएशन में होती है। पिछले आपको जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था उसमें आपको चार्ट में इसकी सिचुएशन दिखाई दे रही होगी। एडिनल ग्लैंड है जो 2 टाइप से मिलकर बनी होती है, एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेड्यूला। जो एडिनल कॉर्टेक्स है उसमें भी 3 लेयर होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ये तीनों लेयर हैं, ये अलग अलग से 3 हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और सेक्स स्टीरॉयड, जिसे गोनेडोकोर्टिकोइड्स भी कहा जाता है। तो ये एडिनल कॉर्टेक्स है, ये 3 लेयर एडिनल ग्लैंड के ऊपर होते हैं। फिर उसके अंदर की ओर सिचुएशन में एडिनल मेड्यूला होता है, जो इनर मीन्स सेंटर में सिचुएशन में एडिनल मेड्यूला पाया जाता है इन 3 परतों के बाद। तो अब आपको इस चार्ट में एडिनल ग्लैंड की सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा इसको एक हार्मोन सिक्रेशन के लिए मोटिवेशन मिलता है, जिससे यह हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एडिनल मेड्यूला के अंदर क्रोमोफिन सेल्स होती हैं जो टायरोसिन एमिनो अम्ल के द्वारा 2 हार्मोन का स्राव करते हैं, एप्रेनेफ्रिन और नॉन एप्रेनेफ्रिन। ये 2 टाइप के हार्मोन एडिनल मेड्यूला से निकलते हैं। अब ये देखो, आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है कि ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा जुड़ा होता है। इसके अब हार्मोन के नाम आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, एड्रेनलिन और एप्रेनेफ्रिन, नॉन एड्रेनलिन और नॉन एप्रेनेफ्रिन। एप्रेनेफ्रिन को एड्रेनलिन भी बोला जाता है और नॉन एप्रेनेफ्रिन को कैटेकोलियोमीन्स भी कहा जाता है। अब इस हार्मोन का जो मेड्यूला है, अब इसमें आपको ये कुछ याद रखना है कि मेड्यूला से निकलने वाले हार्मोन से हमारी बॉडी में क्या स्पेशली इफेक्ट होते हैं, या इस हार्मोन को हमारी बॉडी के लिए क्यों पढ़ा जाता है। ये जो हार्मोन है एडिनल मेड्यूला से निकलने वाले, इनको कंबाइंड रूप से संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। ये स्पेशली अपने पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो ये पूछा जाता है कि संकटकालीन हार्मोन का सिक्रेशन कौन करता है। अगर ये कंबाइंड ऐसे आता है कि एडिनल ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड, तो आप क्वेश्चन पे आंसर टिक करोगे एडिनल ग्लैंड। अगर ये पूछा जाता है कि एडिनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला में कौन ये संकटकालीन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, तो आप लिखोगे एडिनल मेड्यूला। ओके, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अपन इसके हार्मोन के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, एप्रेनेफ्रिन और नॉन एप्रेनेफ्रिन। अब मैं आपको इसके जो ये क्या करता है, ये फियर, फाइट, फ्लाइट, यानी हमें डरना, लड़ना और जीना मतलब मरना, ये हमें 3 एफ से हमें ये जुड़ा हुआ बताया जाता है। तो अब आपको इनके कंबाइंड हार्मोन के इफेक्ट में आपको बताती हूँ कि एप्रेनेफ्रिन और नॉन एप्रेनेफ्रिन के इफेक्ट हमारी बॉडी पर क्या होते हैं। ये हमारे लीवर पर इफेक्ट डालते हैं, ब्लड सर्कुलेशन पर इफेक्ट डालते हैं, किडनी पर इफेक्ट डालते हैं और रेस्पिरेशन पर इफेक्ट डालते हैं। अब आप लोग ये कहोगे कि ये हमारी बॉडी में ये कैसे इंक्रीज करते हैं हार्ट रिएक्शन को। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि अगर ये बॉडी में इनका ज़रूरत से ज़्यादा बहाव होगा तो ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी में सिम्टम हमें कैसे दिखाई देंगे। हमारी जो स्किन है वो हमें पीली पड़ी हुई सी दिखाई देगी, स्किन सूखी हुई होगी, लार हमारे जो माउथ में सलाइवा होता है वो सूख जाएगी, आंखों की पुतलियां हैं वो फैली हुई सी दिखाई देंगी, श्वसन क्रिया है वो जो बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो अब ये इसके कंबाइंड इफेक्ट होंगे कि एप्रेनेफ्रिन और नॉन एप्रेनेफ्रिन का जो बहाव है वो सही नहीं है बॉडी में। तो अब अपन इसको थोड़ा सा अलग भी पढ़ते हैं कि ये किडनी में क्या इफेक्ट डालते हैं। अब किडनी में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का कंट्रोल करके यूरिन को बाहर निकाला जाता है। तो अब क्या होगा, सोडियम को ये रोक नहीं पाएगा। सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट भी और ब्लड में यूरिया का भी जो है ये उसको फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब इसका सर्कुलेशन पर क्या इफेक्ट होगा। अगर एप्रेनेफ्रिन और नॉन एप्रेनेफ्रिन अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इनका स्रवन बढ़ रहा है हमारी बॉडी में, तो इससे हमारे जो वेसल्स में ब्लड का फ्लो होता है वो बढ़ जाएगा। अब आपको पता है कि हमारे जो ब्लड है वो वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में करता है, सर्कुलेट करता है। लेकिन अगर किसी भी हार्मोन का इंक्रीज पे इफेक्ट आ रहा है तो इट मीन्स वो बीपी को बढ़ा रहा है, क्योंकि बहाव हमारा वेसल्स में ब्लड का बढ़ जाएगा तो ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट को भी एक्टिव करेगा ज़्यादा, और हार्ट जो ब्लड का प्रेशर है वो भी ज़्यादा ये बढ़ाएगा। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा और इसके साथ आगे क्या करता है, ये अगर पीयूष ग्रंथि को भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ACTH निकलता है उसको भी प्रेरित करेगा ज़्यादा निकलने के लिए। तो अब अपने इसके लीवर पर भी इफेक्ट इसका पड़ेगा। लीवर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लीवर पर क्या होता है, लीवर से हमारे यकृत से हमारे क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बढ़ना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, यानी ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो प्रोसीजर होते हैं बॉडी में वो हमारे जो प्रोसीजर होते हैं लीवर के थ्रू होते हैं। अगर इस हार्मोन का इफेक्ट ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो ये जो चक्र है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोर होता है वो स्टोर नहीं होगा और हमारे यूरिन के थ्रू ग्लूकोज बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी बॉडी में कुछ इफेक्ट डालते हैं। तो अब ये एक एडिसन डिजीज़ है और एक कुशिंग डिजीज़ आपको दिखाई देगी स्क्रीन पर। अब ये एडिसन डिजीज़ क्या है, ये कम स्रवण से होती है। किसके, एप्रेनेफ्रिन नॉन एप्रेनेफ्रिन के हार्मोन के कम स्रवण से तो एडिसन डिजीज़ होती है, और इसके अधिक सिक्रीशन से कुशिंग डिजीज़ होती है, जिससे बॉडी इम्बैलेंस होती है। आपको ये बॉडी दिखाई दे रही है इम्बैलेंस, है ना। तो अब आपको एक और मैं बता रही हूँ जो पार्ट 1 में कुछ टॉपिक रह गया था। ग्लूकोकोर्टिकोइड जब जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है। अब आपको पता है ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड ये कहाँ से निकल रहे हैं, एडिनल कॉर्टेक्स से। ओके। तो अब इसमें आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं कि अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड का बहाव ज़्यादा हो रहा है तो उससे हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट आते हैं। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, ब्लड का जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो जाएगी। मिनरेलोकोर्टिकोइड से क्या होगा, जो यूरिन के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जाने लग जाएंगे, वेट गेन हो जाएगा, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, ये सब समस्याएं हो जाती हैं। अगर एंड्रोजन फीमेल में बढ़ जाता है, गोनेडो हार्मोन्स भी है ना इसमें, तो इससे क्या होगा, आवाज़ भारी होना, चेहरे पर बालों का आना और बॉडी में कुछ अलग से करैक्टर दिखना, जैसे बस्ट पार्ट का भारी हो जाना, तो ये सब एंड्रोजन के इफेक्ट से होते हैं। यानी एंड्रोजन, मिनरेलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड के ज़्यादा सिक्रीशन से जो इम्बैलेंस या हमारी बॉडी में चेंज आते हैं वो मैंने आपको इसमें बताए हैं। अब हमने आज इस पार्ट में एडिनल मेड्यूला से निकलने वाले हार्मोन और उसके कार्य को पढ़ा है। थैंक यू।